महाराज दशरथ जी कहते हैं अनहित तोर प्रिया कई की नहा। कौन है ऐसा जो आपके विरोध में चला गया, आपका अनहित कर दिया? कौन है जिसको मृत्यु से भय नहीं लगता? कौन यमलोक जाने के लिए तैयार है? महारानी के कही कहू कहीं रंग कहीं करो नरेशु। आप बताइए किस गरीब को राजा बना दूं, किस राजा को देश से निकाल दूं? माँ कई मन ही मन विचार कर रही हैं, राम राजा को देश से निकाल दो, भरत गरीब को राजा बना दो। इसीलिए तो बैठी हूँ यहाँ, लेकिन अभी कुछ नहीं कहती। दशरथ जी बार बार कह रहे हैं कहो तो सही किस गरीब को उठाकर राजा बना दूं? कहू कहीं रंग कहीं करूं नरेशु, या कहू कहीं नृपहि निकासे उदेशु। किस राजा को देश से निकलवा दूं? आप कहिए तो सही, आप क्या चाहती हैं? आप किस बात से दुखी हैं? किस बात से आपको क्रोध आया है? आप हमें बताइए तो सही। प्रजा प्रवासी में से किसी ने कष्ट दिया है, या परिवार में किसी ने कष्ट दिया है? किसने क्या कहा है बताइए। या आपको कुछ हमसे मांगना है तो मांगिए, हम देने के लिए भी तैयार हैं। श्री रामचरितमानस में जितनी भी चौपाइयां हैं, सारी चौपाई में राम शब्द है, सब में राम निहित है, सब में राम है। हर चौपाई, कोई भी चौपाई गाएंगे राम को जरूर गाएंगे। मानस की एकमात्र चौपाई ऐसी है जिसमें राम शब्द नहीं, राम जी नहीं। इस चौपाई में राम जी निवास नहीं करते। और वो कौन सी चौपाई है? झूठ ही हम ही, झूठ ही हम ही दोष जनि देहु, दुई के चारि मांगी मकुलेहु। इसमें भी है। मैया जब महाराज दशरथ के सामने अपने वरदान की बात कहने वाली थी, तो एक चौपाई वहां पर आया जिसमें झूठ शब्द है। झूठ शब्द जहां रहेगा वहां राम नहीं रहेंगे। झूठ शब्द जहां बोला जाएगा वहां राम जी नहीं मिलेंगे। और वो झूठ शब्द इसी चौपाई में है महाराज। झूठ है हम ही दोष जन देहु, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही लई है मांग चबेना। राम जी निवास नहीं करते जहां झूठ होता है। और आज एकमात्र यही चौपाई है जिसमें राम जी नहीं रहते। दशरथ जी ने कहा आपको कुछ चाहिए आप मांग लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। अगर ना दे तो कहिएगा, या फिर आप कुछ कही हो हमसे, आज हम भूल गए हो, याद ना हो हमको। तो रानी कैकेयी आप ये तो अच्छे से जानती हो कि मेरा स्वभाव है, मैं थोड़ा सा भूल जाता हूं। हो सकता है मैं भूल गया हूं, और मेरे इस भूलने के स्वभाव से आप भली भांति जानती हैं, आप भली भांति अवगत है, आपको अच्छे से जानकारी है कि दशरथ जी थोड़ा भूलते। तो हो सकता है मैं कुछ भूल गया हूं, तो इससे नाराज मत होइए, आप याद करा दीजिए। मैया ने कहा रहने दीजिए, बातें बड़ी बड़ी करते हो, करते कुछ भी नहीं हो, बस बातें आपकी बड़ी बड़ी हैं, कुछ ना लेना देना है। दशरथ जी ने कहा ऐसा नहीं है, आपने ऐसा क्या मांग लिया जो हम कभी नहीं दिया आपको? मैया ने कहा आपको याद है आप 2 वरदान देने के लिए कहे थे? दशरथ जी बोले हाँ याद है। तो बोले दिए आप? दशरथ जी बोले आप मांगी, आप कभी हमसे मांगी हो और हम ना दिए हो तो कहिए। अरे हम रघुवंशी हैं, और रघुवंश में ये नीति चली आई है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन ना जाए। प्राण चला जाएगा पर हम रघुवंशी अपने वचनों से पीछे नहीं हटते हैं। और ये आज नहीं, आज अनादिकाल से चला आ रहा है। आपको जो मांगना है मांगिए। कैकेयी कहती हैं अगर मांगेंगे तो हो सकता है आप अपने वचन से पीछे हट जाएं। हम भरोसा कैसे करें, इतने दिनों से नहीं दिए तो आज दे दोगे, इस बात का हमें कैसे भरोसा हो, विश्वास हो, ये आप बताइए। तब दशरथ जी राम जी का सौगंध खाते, तही पर राम शपथ करी आई, सुकित स्नेह अवधि रघुराई। मैं अपने प्राणनाथ, अपने जीवननाथ, अपने प्राणाधार श्री रघुनंदन रघुनाथ की सौगंध खा के कहता हूँ
कि आप जो भी मांगोगी मैं आपको अवश्य दूंगा। सुनते ही कैकेयी समझ गई कि अब काम हो जाएगा, क्योंकि राम की सौगंध खाने के बाद दशरथ जी पीछे नहीं हट सकते किसी भी कीमत पर। तब मुस्कुरा करके ढिठाई के साथ उठकर बैठी और हंसते हुए कहती है, मुझे पता है कि अब मैं जो मांगूंगी आप दोगे। दशरथ जी बोले मांगो। अब कैकेयी मांगी, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका। हे प्राणनाथ, हे हमारे स्वामी, हे महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी, आपसे निवेदन है, पहले वरदान के रूप में मैं भरत का राज तिलक चाहती हूँ, राम का नहीं। राम राजा बने ये बात मुझे स्वीकार नहीं, मैं भरत को राजा बनाना चाहती हूँ। अच्छा, दशरथ जी बोले मंजूर है। अब दूसरा मांगो। कैकेयी कहती हैं, मांगू दोसर बर कर जोरी, मांगू दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे। हाथ जोड़कर मांग रही, क्या? तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। पहले वरदान के रूप में भरत को राज तिलक चाहती हूँ। दशरथ जी बोले ठीक, हम राम की जगह भरत को राजा बना देंगे, हमें इसमें कोई समस्या नहीं। राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैं प्रसन्नता के साथ भरत को राजा बनाऊंगा। लेकिन दूसरा वरदान मैया ने मांगा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासे। 14 वर्ष के लिए राघव का वनवास जब मैया ने मांगा, तब महाराज दशरथ जी चौंक गए, आश्चर्य में है, ये कैसे हो सकता है। मैया की बात सुनने के बाद जैसे किसी ने प्राणघात किया हो महाराज दशरथ पर, ऐसा वार किया हो कि प्राण निकल जाए। दशरथ जी ने कहा, अवध उजाड़ कीन्ह कैकेयी, तुम अयोध्या उजाड़ना चाहती हो, अपने हाथों से अपने आप को अभागन बनाना चाहती हो। जिस भरत के लिए ये सब कुछ कर रही हो, भरत भी तुमसे बात नहीं करेगा जब वो उसको पता चल जाएगा कि राम का वनवास हो रहा है। कैकेयी अभी भी समय है, किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। हमारे और आपके मध्य ये चर्चा हुई है, हम किसी से कभी नहीं कहेंगे, वचन देते हैं। बस आप अपने इस दूसरे वरदान को वापस ले लीजिए, कुछ और मांग लीजिए। कैकेयी जी ने कहा, अच्छा अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? भरत की राउर पूत न हो ही, आने हूं मोल बेसाही की मोही।
क्या आप हमें किसी बाजार से खरीद कर लाए हैं, हम माँ बेटे को? हम आपकी पत्नी और ये आपके पुत्र नहीं है? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, सत्य सराही कहे उबर देना। क्या लगा जाने लई है मांगी चबेना। छोटी मोटी मांग के लिए मैं कोप भवन आज आई हूं, ऐसा आपको प्रतीत हुआ? अभी तक बड़े बड़े अपने पूर्वजों के बारे में बातें कर रहे थे, शिवी दधीच बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजऊ वचन पनु राखा। शरीर को त्याग दिए, शरीर को छोड़ दिए। कौन? शिवी जी, दधीच जी, बलि जी। और आप उन्हीं के वंशज हैं जिनके पूर्वज वचनों को मानने में शरीर त्याग दिए। कैकेयी जी के कटु वचन बाण की तरह दशरथ जी को लग रहे थे और दशरथ जी ने जवाब दिया, आप कहती हो कि भरत की राउर पुत्र न हो। अरे भरत भी मेरा पुत्र है और बहुत बहुत स्नेह करता हूं, मैं बहुत प्रेम करता हूं। महारानी कैकेयी, मोरे भरत राम दुए आँखी, सत्य कहूं कर शंकर साखी। मैं शंकर जी को साक्षी मानकर, शंकर जी को साक्षी मान करके कह रहा हूं कि मेरे अंदर भरत और राम के प्रति, दोनों के प्रति एक ही भाव है। मैं इन दोनों में कोई भेद नहीं करता। ये मेरे दो नेत्र हैं, समभाव से स्नेह करता हूं। प्रातः काल दूतों को भेजकर तुरंत लेकर बुलाकर भरत को ले आऊंगा और सुदिन सोधि सब साज सजाई देऊं, भरत कहूं राज बनाए। मैं भरत को राजा बना दूंगा। लेकिन महारानी कैकेयी, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, बस एक ही बात मोही दुख लागा। क्या? पर दूसर असमंजस मांगा। ये दूसरा वरदान जो आपने मांगा है वो नहीं समझ में आया मुझे। आप कहाँ लाकर खड़ी कर दी हमको? ये हमारे बस की बात नहीं है। महारानी कैकेयी, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। राम मेरे प्राणाधार हैं, मेरे जीने का कारण है। मैं उन्हें बिना देखे, बिना निहारे मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। जिए मीन बरु बारी बिहीना, किंतु मनि बीनु फनी को जिए दुख दीना। एक बार के लिए बिना मड़ के सर्प जीवित रह सकता है। पानी उलाच दो, कम पानी में मछली रखो, शायद वो जीवित रह जाए। लेकिन मैं अपने राम के बिना जीवित नहीं रह सकता हूं। रानी कैकेयी, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा राघव को बिन निहारे। मैं अपने राम को बिना देखे नहीं जी पाऊंगा। जल के बिना मछली हो सकता है, प्रकृति बदल जाए, जीवित हो जाए, लेकिन मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता हूं। इसलिए बार बार निवेदन कर रहा हूं, अनुनय विनय कर रहा हूं, हे कैकेयी, आपको जो चाहिए सब ले लो। अयोध्या का सिंहासन, अयोध्या का राज्य सब दे दूंगा, बस मुझे मेरा राम दे दो। अपने राम को लेकर मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, कभी लौट कर नहीं आऊंगा। 14 साल की बात छोड़ो, मैं वापस कभी लौट कर नहीं आऊंगा। लेकिन मेरे राम को मुझसे दूर मत करिए, मेरे राम को मुझसे अलग मत करिए। और इस वरदान से सबसे ज्यादा हानि किसी को होगा तो रानी कैकेयी आपको होगा।
आप अभागिनी बन जाओगी, कलंकनी बन जाओगी। दुनिया, समाज, अवध, अवधवासी आपका मुख देखना भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए अभी समय है, अपने हाथों अपने संसार को आग मत लगाओ, उजाड़ो मत। कैकेयी जी नहीं मानी। अचेत अवस्था में दशरथ जी धरा पर गिर पड़े और उसके बाद सुमंत जी आए। सुमंत जी जब आए, महाराज राम को बुला